नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ पुष्कर फ्रॉम ऑफिशियल पुष्कर पाटिल। तो बेसिकली गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हैकर लोग या फिर स्पैमर लोग जो आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे एज एन कस्टमर केयर आपको कॉल करके उल्लू बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा, फ़ोन पे या गूगल पे का कोई भी कस्टमर केयर आपको खुद से कॉल नहीं करता है कि आपको लॉटरी लगी या आपका कूपन है या और कुछ भी हो। आपका जो भी यूपीआई आईडी वाला जो एप्लीकेशंस है, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, आपको कोई भी फ़ोन नहीं करेगा कस्टमर केयर से रिगार्डिंग आपको कूपन लगा है। आपको जो भी वैलिड या फिर ओरिजिनल ऑफ़र्स देखने हैं वो आपको डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन सेक्शन या फिर उसका जो ऑफ़र सेक्शन रहेगा उसमें मिल जाएंगे। तो जो लोग डायरेक्टली फ़ोन नंबर से फ़ोन करते हैं, स्पेशली जो यूपी, बिहार या फिर बंगाल के टोन वाले होते हैं, हिंदी में बात करेंगे कि हेलो, हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो नॉट ट्रस्ट देम एक्चुअली, क्योंकि वो लोग आपको नोटिफिकेशन के तौर पे एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो कि आपने उसको पे कर दिया या फिर क्लिक कर दिया तो आपके बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर जो अमाउंट उन्होंने भेजा है एज एन रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर कुछ चार्जेस के नाम पे, तो वो अकाउंट से पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आपको एक भी रुपये उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। सेकंड थिंग ये रहेगी कि वो आपको उल्लू बड़े प्यार से बनाएंगे, बड़े समझा कर बनाएंगे, बड़े कन्वेंस करेंगे उस चीज़ के बारे में कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो उस बातों में मत आइए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एप्लीकेशन में जाके हेल्प सेंटर पे FAQ जो रहेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ क्लियर है। और थर्ड थिंग मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर आपके फ़ोन या टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना चाहता है तो उसको एक ज़रूरी रहता है कि पासवर्ड या फिर सिक्योरिटी की, जो जिससे कि हम लोग लॉक स्क्रीन या फिर फिंगरप्रिंट ये सब चीज़ें कह सकते हैं। तो एक फ़िशिंग पेज या फिर फ़िशिंग लिंक का एक वेरिएंट होता है। वो क्या है कि आपको लिंक के माध्यम से बताया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिएट अ ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, और वो अपनी फ़िशिंग लिंक दे देगा। तो वो लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका डेटा उस लिंक पे सब कुछ चला जाएगा। तो चले जाने के बाद आपका जो डेटा है वो पर्सनल नहीं रहेगा, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हो आपका फ़ोन का। तो कोई भी मोबाइल नंबर से अगर आपको अननोन लिंक आती है या फिर ऐसे फ्री वाला कुछ भी रहेगा तो उसके ऊपर क्लिक मत कीजिए। बी अवेयर रहे उसके बारे में, थोड़ा बहुत देख लीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गूगल पे, फ़ोनपे का कस्टमर केयर नंबर, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एप्लीकेशन से ही ट्राई करें कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फ़ोन नंबर से अगर आप करना चाहो, मतलब बहुत बार मैंने किस्से देखे हैं कि गूगल पे लोग जाके सर्च करते हैं फ़ोन पे गूगल पे कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर जेन्युइन नहीं होते। अगर आपको कांटेक्ट करना है डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से कर सकते हो, वो जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते। आपको फंसाया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस या उसके ऊपर आपको चार्ज करके वो पैसे आपको रिटर्न मिलने वाले हैं नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो रहेगी QR कोड के बारे में। देखिए, OLX का एक बीच में फ्रॉड आया था। एक मिलिट्री का आदमी था, वो अपनी मिलिट्री की आइडेंटिटी बताता सबको। तो वो चीज़ क्या है कि अगर आप OLX पे कुछ डाल रहे हो अपना प्रोडक्ट, और वो उसे परचेस करने के लिए आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल देता हूँ, एक ने कैमरा डाला था तो कैमरा रिगार्डिंग उसने फ़ोन किया। अब कैमरा ऐसी चीज़ है जो बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए तो ले नहीं सकते डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस, ठीक है। मतलब सेकेंड हैंड भी लेना चाहो तो ले नहीं सकते, मतलब उसके कितने क्या क्वालिटी है, कैसे है, बैटरी बैकअप क्या है, वो सब चेक करना पड़ेगा। उस वैलिड इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को हमको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उस पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि इतना है, इतना नहीं। आप जितनी भी अमाउंट डालोगे वो उतनी अमाउंट में परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। वो आपको फाइनली व्हाट्सएप पे QR कोड भेजेगा, व्हाट्सएप पे उसका मिलिट्री वाला सब भेजेगा, बोल देगा मैं बॉर्डर पे हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। वो सब भेजने के बाद आपको एक QR कोड भेज देगा। जैसे ही आप उस QR कोड को स्कैन करते हो, वो बोलेगा कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, आपका मुझे ये नहीं दिख रहा है, मेरा बस एक QR कोड स्कैन कर दो। वो अगर आप जब उसका QR कोड स्कैन कर लोगे ना, तो आपका जो अकाउंट का एक सिक्योरिटी बोल सकते हो, तो वो टूट जाएगा बीच में से, और जितने भी आपके अकाउंट पे पैसे रहेंगे वो उसको विजिबल हो जाएंगे, वो डायरेक्टली अकाउंट पे उसके ट्रांसफ़र मार के लेगा। अगर ऐसा होता भी है तो अभी आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो बैंक अकाउंट उनके नाम पे रजिस्टर ही नहीं होता। जो रास्ते पे गरीब लोग घूमते हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो फेक अकाउंट बना करके वो खुद हैंडल करते थे।
मतलब एक हैकर से मेरा कांटेक्ट हुआ था, मैंने पहचान लिया था उसको, जैसे कि मैंने आपको बोला फ़ोनपे गूगल पे कस्टमर केयर का। तो मैंने उसको पूछा तो वो दिन का 1.25 लाख रुपए कमाता है ऐसे करके, फ़ोनपे गूगल पे कस्टमर केयर से। तो ये बात है, अगर आप नंबर भी कंप्लेंट या फिर ट्रेस करना चाहो तो वो गरीब लोगों के नाम पे होता है। अगर आप ट्रेस भी करोगे तो उनके पते रहते हैं, ये लोग तो कभी आपको मिल नहीं पाएंगे इन फ्यूचर। अगर कोई अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आ जाए, थोड़ी सी बहुत टाइट सिक्योरिटी हो जाए, और थर्ड थिंग सबसे मेन है, हम लोग अवेयर रहे तो ये सब बंद हो सकता है। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।